जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। इन्होंने ये तक कह दिया है कि अमेरिका पे अलकायदा और दाइश दोबारा हमला कर देंगे तो क्या करोगे। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, कैसे ये पाकिस्तानी अनर्गल बातें करते हैं जो एक समाज हित के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होती। क्योंकि ये मीडिया माहौल बना के आतंकवाद की हमेशा से पैरवी करते आए हैं, और इसी पैरवी की वजह से दुनिया में मानवता पे हमेशा से हमले होते होते हुए आए हैं। तो दोस्तों यही मीडिया माहौल दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ आतंकवाद ही है दोस्तों। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, क्योंकि अभी अमेरिका ने पाकिस्तान पे बिल लगाया है, तो इनका एक फौजी भी बोल रहा था कि हमारा हर कोई इस्तेमाल करता है और हम पे फिर सैंक्शन लगा देता है। लेकिन दुनिया जानती है, बड़े देश जानते हैं दुनिया को कैसे चलाया जा सकता है। आतंकवाद की पैरवी करना बहुत ज्यादा गलत बात है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला, दोहा मुआहदा, सकूत काबुल और तालिबान के इक़्तिदार में आने समेत अफगानिस्तान से मुतालिक मुत्तादिद उमूर पर वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन, जॉइंट चीफ चेयरमैन मार्क मिली और अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा से 6 से 8 घंटों तक सख्त सवालात किए। इस सारी गुफ्तगू के दौरान जनरल मिली ने इस बात का इतराफ़ किया कि आइंदा 12 से 36 महीनों में अलकायदा और दाइश खुद को मजबूत करके एक मर्तबा फिर अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। जबकि अफगानिस्तान में नाकामी के सवाल पर जवाब देते हुए जनरल मिली ने कहा कि हमने अफगान हुकूमत पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था और कमज़ोर क़यादत को पूरी तरह हम नहीं समझ सके थे। ये जवाब सुनकर सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के अरकान ने कहा कि 20 साल अफगान जंग का इख्तिताम जिस अंदाज में हुआ वो अमेरिका के लिए शर्मनाक है। अमेरिका जंग हार गया, ये बात पहले सारी दुनिया कर रही थी, और अब अमरीकी चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ समेत मुत्तादिद अमरीकी ओहदेदारान भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जंग शुरू करने वाला अमरीका, जंग हारने वाला अमरीका, लाखों इंसानी अमवात का जिम्मेदार अमरीका, खित्ते की मैशियत तबाह करने का जिम्मेदार अमरीका, दहशत गर्दों की बनने वाली नई तंजीमों का जिम्मेदार अमरीका, और अफगान तालिबान के सामने आखिर में सर झुकाने वाला भी अमेरिका। तो फिर अमरीकी सेनेटर्स पाकिस्तान का एहतसाब करने के लिए सेनेट में बिल क्यों पेश कर रहे हैं? ये कौन सी नई सिफारती जंग का आगाज़ होने जा रहा है, और इस इंटरनेशनल साजिश के पीछे किसका हाथ है, और अमेरिका की अफगान जंग हारने की वजूहात क्या हैं? मैं बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, एक तो चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका एक तरफ खुद एहतसाब अपनी जंग हारने का एतराफ़ करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। कल सेनेट में भी बिल पेश किया गया। ये क्या कोई नई सिफारती जंग शुरू करना चाह रहे हैं अमेरिका इस खित्ते में? जी थैंक यू वेरी मच। पहले देखिए शादी, बात यह है कि इसकी ओवरटोन्स जो है वो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यादा वाइब्रेट कर रही हैं, और उन्हीं को देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट को। दूसरी बात यह है कि वो अपनी मिलिट्री लीडरशिप से वो जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है, और उन्हें बिल आखिर इस तरीके से ग्रिल किया गया कि जैसे अभी कह रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ने ये बात, उनके जो कमांडर जॉइंट चीफ हैं उन्होंने एक्सेप्ट की कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर है। आज दुश्मन बरसर इक़्तिदार है, ये 20 दिनों की नहीं 20 सालों की नाकामी है। एक तरफ उन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स को इसका जिम्मेदार ठहराया, और फिर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की कि हम हार कर निकले हैं और दुश्मन बरसर इक़्तिदार है। लेकिन अगर इसके जवाब में कल प्रोब होता है तो उनको मजीद रुस्वा करने के लिए यह सवाल किया गया कि फिर इस नाकामी के जिम्मेदार कौन है। अब इस पे अगर प्रोब होता है तो क्या कल वो कोई ऐसा सबूत ला सकेंगे कि जो चीजें आपने गिनवा दी वो सारी दुनिया जानती है कि वो मुल्क आपकी शिकस्त की वजह बना है जिसके अपने 5,000 से ज्यादा सोल्जर शहीद हुए,
उसके 70,000 से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए, जिसने आपको ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड की, जिसने CIA का सबसे बड़ा जो ओवरसीज बेस था वो इस्लामाबाद में प्रोवाइड किया, और जिसके ऊपर आपने लाला स्ट्राइक की, जिसके अंदर आपने 480 ड्रोन स्ट्राइक्स की, जिसका एक सोल्जर अफगानिस्तान में लड़ने के लिए दाखिल नहीं हुआ, जिसका एक हथियार और एक गोली अफगानिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुई, क्या वो मुल्क इनकी नाकामी का जिम्मेदार है? तो ये चीजें प्रूव करना, लेकिन पाकिस्तान जो जनरल साहब बात कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है इसको आप मुस्तहकम करें, इन्हें अकेला ना छोड़ें, नहीं तो 80 की दहाई की तरफ ये सारे हालात वापस चले जाएंगे। लेकिन जब अमेरिका आज भी तालिबान को अपना दुश्मन करार दे रहा है, तो फिर दुनिया कैसे तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करेगी? कैसे फिर इन पर पाबंदियां नहीं लगेंगी? कैसे यूरोपीय यूनियन इन्हें एक्सेप्ट करे? कैसे अमेरिका, बरतानिया, दुनिया तो इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मुआशी हालात इस तरह के हैं कि उन्हें दुनिया की सपोर्ट की जरूरत है तालिबान को। तो आज इसका आसान जवाब तो ये है, पहली बात ये है, मुझे उन जनरल्स की थिंकिंग पे अफसोस है कि ये अमेरिका में किस तरह के मटेरियल है, ये जनरल सोचते कैसे हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक विजन क्या है कि 20 बरस के बाद ये अपनी नाकामी के लिए उस कौम, उस ग्रुप को सजा देना चाहते हैं, उन लोगों को सजा देना चाहते हैं जिनके साथ ये मुआहदा करके गए, और सेनेट के सामने इस बात का एतराफ करते हैं कि उन्होंने इस मुआहदे के बाद हमारे ऊपर एक भी हमला नहीं किया है। तो उनको कैसे मुर्द इल्जाम ये ठहरा सकते हैं? मैं ये इसलिए कहा कि उनकी विजन और सोच पे मुझे हैरानगी हो रही है कि उनके जनरल्स की तरबियत का लेवल क्या है, उनकी विजन क्या है, उनकी स्ट्रेटजी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब देखना यह है कि अगर वो उस मुल्क को, पहली बात इसका भी उनसे सवाल पूछा जाएगा कि 20 बरस वहां आपने क्याम किया, दुनिया की ताकतवर कोalition थी, आपके पास तमाम तर वसाइल मौजूद थे, उसके बावजूद 20 बरस में वहां पर अलकायदा या आइसिस खुरासान फैक्शन मौजूद कैसे है? और फिर 12 महीनों यही मैं आपसे पूछने लगी हूं कि 12 से 36 महीनों का जो उन्होंने एक खौफ जाहिर किया है कि इसमें अलकायदा और दाइश अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, ये वाकई खौफ है या कोई नई स्ट्रेटजी है इन लोगों की? ये अब वो नए खेल का आगाज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो कनेक्टिविटी है, एक ग्रुप है जो अफगानिस्तान की नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, जो इसको एज अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन यूज करना चाहता है। वो 8 ममालिक जो इसके नेबरहुड में है, वो अफगान स्टेबिलिटी से फायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, क्योंकि हम अफगानिस्तान को इंस्टेबिलिटी का शिकार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 30 लाख रेफ्यूजीज को पहले रख के बैठे हुए हैं, मजीद 30 लाख को रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारी मुईशत इतना बोझ नहीं उठा सकती। हमें स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि वहां मुल्क भारत को नहीं चाहिए। अब भारत तो जायजी भाड़ में, ईरान को चाहिए, रूस को चाहिए, सेंट्रल एशिया को चाहिए, चीन को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। तो ये जो एक रीजनल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ताकि इस तरह के जितने डिजाइन हैं जो अफगानिस्तान को दोबारा डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उन लोगों ने मिलकर अफगानिस्तान को सहारा देना है, ताकि दोबारा ये इंस्टेबिलिटी की तरफ ना जाए। और उनमें ये मुआशी सलाहियत भी है, मिलिट्री सलाहियत भी इन 8 नेबर्स में है, और स्ट्रेटेजिक और मुआशी सलाहियत भी है कि वो अफगानिस्तान को दोबारा से कैओस का शिकार ना होने दें। तो यहाँ रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिसका बोझ इन 8 ममालिक ने मिलकर उठाना हुआ होगा, जो अगले दिन इस्लामाबाद में जिनके इंटेलिजेंस हेड्स इकट्ठे हुए थे। तो ये एक हमारे ऊपर दुनिया खुद मुआशी पाबंदियां लगाने का जो है ना वो सोच रही है। जो अमेरिकी सेनेट में कल जो बिल जो पेश हुआ, वो फिर यूरोपीय यूनियन GSP प्लस पर गौर कर रही है, फिर FATF का अलग मामला है। हम तो खुद इन हालात में इतना ज्यादा धंसते जा रहे हैं कि ये सिचुएशन, आपको नहीं लगता ये हमें भी कल को टफ टाइम दे सकती है? और हम इस सिचुएशन में नहीं है कि मुआशी तौर पर हमारे साथ ये कब नहीं हुआ, हमारे साथ ये कब नहीं हुआ, जब से हमने अमेरिका के साथ 60s के जमाने से अलायंस की है। हमारा और ताल्लुकात एक ही जैसे रहे हैं, वो ये थे कि या पाकिस्तान को इस्तेमाल करो या उन पर सैंक्शंस लगा दो। आप 60 से शुरू हो जाएं, 65 में यही हुआ, 71 में यही हुआ,
जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए तो यही हुआ। जब 84 में यूएसएसआर के खिलाफ जंग की और अमेरिका यहाँ से वापस गया तो भी पाकिस्तान प्रेस्नर अमेंडमेंट और कैरी लूगर बिल की जद में आ गया। तो पाकिस्तान जब तक उनकी खिदमत करता रहता है, पाकिस्तान इज अ गुड एलाई। जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाती है। वी आर यूज्ड टू इट, वी कैन कॉम्बैट इट। और पाकिस्तान को अपने बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये अगर पाबंदियां लगाने की, अगर ये बिल पास हो गया और पाबंदियां लगाने का वक्त आया तो दिस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हम अपनी जरखेज जमीन, अपने ताकतवर बाजू इस्तेमाल करके अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। बारिशें भी बरसेंगी, खाना भी खाएंगे, खुद कफील भी होंगे और इम्तिहानात में से गुजर भी जाएंगे। पहले हम इन इम्तिहानों से और इन पाबंदियों से गुजर चुके हैं। बहुत